जुगल किशोर जी का मंदिर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि विश्वभर में प्रसिद्ध है। पन्ना नगरी को दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के महापर्व पर भगवान जुगल किशोर जी को बेशकीमती हीरो से जड़ी मुरली धारण करवाई जाती है, जिसके दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। तो आइए जानते हैं पन्ना के भगवान श्री जुगल किशोर जी सरकार के बारे में जाने कुछ अहम बातें और संपूर्ण कहानी। एक बार प्रसिद्ध संत विशाखा सखी अवतार स्वामी श्री हरिराम व्यास जी के स्वप्न में ठाकुर जी भगवान कृष्ण आए और वह कहने लगे कि मुझे इस कुएं से निकालो और स्थापित करो। तब श्री हरिराम व्यास जी ने जुगल किशोर जी को कुएं से निकालकर मंदिर में स्थापित किया। भगवान जुगल किशोर की यह मूर्ति हरिराम व्यास जी को विक्रम संवत 1620-1563 की माघ शुक्ल एकादशी को वृंदावन के किशोरवन नामक स्थान पर मिली। व्यास जी ने उस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित किया। बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोरवन के पास मंदिर बनवाया। यहाँ भगवान जुगल किशोर जी अनेक वर्षों तक विराजे, पर जब मुगल शासकों के हमले तेज हुए तो उस समय उनके भक्त उन्हें ओरछा के पास पन्ना ले गए। ठाकुर जी आज भी पन्ना के पुराने जुगल किशोर मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। जब श्री जुगल किशोर सरकार श्री रामराजा सरकार के लिए ओरछा छोड़कर पन्ना चले गए थे। जुगल किशोर मंदिर संपूर्ण देश में अनूठा है। यहाँ राधा कृष्ण की जोड़ी के अनुपम दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मुरलिया में बेशकीमती हीरे जड़े गए थे, जिसको लेकर सैकड़ों साल से यह भजन गाया जा रहा है। पन्ना के जुगल किशोर मुरलिया में हीरा जड़े। मंदिर का निर्माण 1756 में तत्कालीन पन्ना नरेश हिंदुपत जी द्वारा कराया गया था। कहा जाता है कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी ओरछा से यहाँ आई थी। समूचे बुंदेलखंड में यह मंदिर कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र है। इसे बुंदेलखंड के वृंदावन की संज्ञा दी जाती है। यहाँ जन्माष्टमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। रामभक्त रानी को कृष्ण भक्ति रास नहीं आई। यहाँ विराजमान श्री राधा कृष्ण की जोड़ी को ही जुगल किशोर या युगल किशोर कहा जाता है। एक जनश्रुति के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण पहले ओरछा राज्य में निवास करते थे और बाद में यहाँ विराजमान हुए। जनश्रुति के अनुसार ओरछा राज्य के राजा मधुकर शाह और उनकी प्रजा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। भगवान जुगल किशोर वहाँ के राजा के गुरु पंडित हरिराम व्यास के भक्तिबंधन में बंधकर वृंदावन छोड़कर ओरछा आए थे। कृष्ण भक्ति में राजा और प्रजा इस कदर डूबी कि राजदरबार में रासलीला का आयोजन होने लगा। कहा जाता है कि महारानी कुंवर गणेशी को राजा का इस रूप से भक्तिभाव में डूबना रास नहीं आया। वे राज्य की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हो उठीं। रामराजा सरकार के लिए जुगल किशोर सरकार ने ओरछा छोड़ा। महारानी भगवान श्रीराम की भक्त थीं। भक्ति के तौर तरीकों और अपने आराध्य को लेकर महाराज और महारानी में ठन गई और महारानी कुंवर गणेशी ने ये प्रतिज्ञा की कि वे अपने आराध्य रामराजा को लेकर ही ओरछा वापस आएंगी, पर साथ ही यह विशेष शर्त भी तय हुई कि तब राज्य में एक ही राजा की सरकार रहेगी, अर्थात रामराजा सरकार या श्री जुगल किशोर सरकार। महाराज ने इसे स्वयं की सरकार या रामराजा की सरकार के अर्थ में लिया। जब महारानी भगवान श्रीराम को अयोध्या से ओरछा लेकर आई तो महाराज ने नए राजा को राज्य सौंपने के लिए अपनी राजधानी टीकमगढ़ स्थानांतरित कर दी, पर असल शर्त तो आराध्य देव रूपी राजा को लेकर थी, जिस पर जुगल किशोर सरकार को उनकी प्रेरणा से गोविंद दीक्षित कालांतर में पन्ना ले आए, पर उन्हें विंध्यवासिनी मंदिर में अस्थायी रूप से रहना पड़ा और फिर स्थायी रूप से जहां विराजे उसे आज जुगल किशोर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर भवन निर्माण की बुंदेली छाप लिए उत्तर मध्यकालीन वास्तुशिल्प के अनुरूप निर्मित है। प्रत्येक अमावस्या पर विशेष दर्शन। समूचे बुंदेलखंड के वासियों के लिए भगवान युगल किशोर का पवित्र मंदिर आस्था का केंद्र है। प्रत्येक अमावस्या के दिन समूचे बुंदेलखंड से श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन यहाँ जुगल किशोर सरकार से मांगने पर हर मनोकामना पूरी होती है। ये भी जनमान्यता है कि चारों धाम की यात्रा की हो या किसी भी तीर्थ स्थल की यात्रा, लौटकर यहाँ हाजिरी न दी तो सब निष्फल होता है। पन्ना के भगवान श्री 1008 श्री जुगल किशोर जू सरकार के पन्ना में मंदिर के निर्माण का इतिहास।
बुंदेलखंड के पन्ना मध्य प्रदेश के श्री श्री 1008 श्री भगवान जुगल किशोर जू के मंदिर में 11 तोपों की सलामी के साथ भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बेशकीमती रत्नों से जड़ी मुरली धारण करते हैं कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री जुगल किशोर जी के बाल स्वरूप के दर्शन प्राप्त होते हैं। जन्माष्टमी के महापर्व पर श्री जुगल किशोर जी को हीरों से जड़ी मुरली धारण करवाई जाती है। इसी दिन मुकुट भी धारण कराया जाता है। सोने, हीरे और बेशकीमती रत्नों से जड़ित भगवान के आभूषण राजा महाराजाओं के समय के बनाए हुए हैं। कहा जाता है कि कारागार में देवकी की कोख से जन्म लेते हैं तो विष्णु स्वरूप वैकुंठवासी कृष्ण होते हैं और फिर ब्रज तक पहुंचते समय गोकुलवासी कहलाते हैं, और जब वे अपनी बाल लीलाएं दिखाकर मां को रिझाते चिढ़ाते हैं और फिर दुष्टों का निहत्थे संहार करते हैं तो पूर्ण ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध श्री जुगल किशोर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का अष्टसिद्ध सालिग्राम की मूर्ति है। ये पुराणैतिहासिक नगर है जिसका उल्लेख विष्णु पुराण और पद्म पुराण में किलकिल प्रदेश से आता है, जो वाकाटक वंश की उत्पत्ति स्थल है। नागवंश की कुलदेवी पद्मावती किलकिला नदी के किनारे पर विराज रही हैं, इसके कारण इसका नाम पद्मा और बाद में परना, झिरना और पन्ना हुआ। जाने पन्ना में हीरा मिलने की प्राचीन कहानी। खुलेआम हीरे बेचने लगा था पूरा गांव, रातों रात खुल गई थी पन्ना के लोगों की किस्मत। देश दुनिया में हीरों के लिए विख्यात पन्ना में खुलेआम हीरा खोजने और बेचने की कहानी 1742 में हुई थी शुरुआत। धर्मकुंड और हीरे की खदान। पन्ना अपने बेशकीमती हीरों के लिए विख्यात। पन्ना में हीरे की खदान और मुफ्त के हीरे का इतिहास रोचक है। पन्ना रियासत के तृतीय नरेश सभा सिंह जू देव के हुक्म से पन्ना स्थित धर्मकुंड में पहली हीरे की खदान लगाई गई थी, जहां पर आज धर्मसागर तालाब स्थित है। इतिहासकार सूर्यभान सिंह परमार बताते हैं, तालाब के बीच में मौजूद मंदिर में धर्मकुंड नामक स्थान स्थित था, जहां हीरे की खदान लगाई गई थी। वहीं पर पहला हीरा प्राप्त हुआ, जिसके बाद वहां पर मंदिर बनवाया गया। इसके बाद महाराजा सभा सिंह जू देव ने हुक्म दिया कि जनता हीरे की खदान लगाना चाहे तो यहाँ पर लगा सकती है और मुफ्त में हीरे ले सकती है। जिस जगह पर पहला हीरा मिला था, वहां बनाया गया था शिव मंदिर। महाराज ने खोल दिए थे खजाने के द्वार। महाराज के आदेश के बाद सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोगों ने इस स्थान के अगल बगल हीरे की खदान खोदी और उन्हें भी हीरे प्राप्त हुए। महाराजा सभा सिंह जू देव द्वारा रियासत में आदेश जारी करवाया गया कि 2 कैरेट से अधिक के हीरे राजकोष में जमा होंगे और 2 कैरेट से कम वजन के हीरे खुले बाजार में व्यक्ति खुद बेच सकता है। इसके अलावा 2 कैरेट से अधिक के हीरों को राजकोष में जमा कराने के बाद महाराज द्वारा उन लोगों को इनाम दिया जाता था। मुफ्त में हीरे प्राप्त करने का ये आदेश 1742 से फरवरी 1948 तक देश आज़ाद होने के बाद अंतिम शासक यादवेंद्र सिंह महाराज के समय तक लागू रहा है। इसके बाद सन 1961 में शासकीय हीरा कार्यालय की स्थापना हुई। पन्ना की हीरा खदानों की जानकारी देते इतिहासकार। धर्मकुंड और हीरे की खदान। जहां आज वर्तमान में धर्मसागर तालाब स्थित है, वहां पर पूर्व में घनघोर जंगल हुआ करता था एवं धर्मकुंड के पास छोटा मंदिर बना हुआ था। उसी कुंड के पास पहले हीरे की खदान खोदी गई थी। महाराजा छत्रसाल के गुरु महामती 1008 प्राणनाथ ने महाराजा छत्रसाल को पन्ना में हीरे होने की बात कही थी। उस समय महाराजा छत्रसाल युद्ध में अधिक व्यस्त रहे, क्योंकि कभी मुगल सेना उनके पीछे तो कभी वे मुगल सेना के पीछे रहे। द्वितीय नरेश हृदय शाह भी युद्ध में व्यस्त रहे, जिसके बाद तीसरे राजा सभा सिंह ने पहली हीरे की खदान धर्मकुंड के पास खोदी गई और फिर हीरे मिलने की शुरुआत हुई। अधिक खदानें खुदने से बन गया तालाब। इतिहासकार बताते हैं, धर्मकुंड के पास कई खदान खुद गई और वहां पर तालाब जैसा स्वरूप बन गया। फिर मंत्रियों ने महाराज सभा सिंह जू देव से निवेदन किया कि यहाँ पर तालाब के लिए मेद डलवा दी जाए, जिससे यहाँ पर विशाल तालाब निर्मित हो जाए। राजा ने ऐसा ही करवाया और फिर धर्मकुंड के पास एक शिव मंदिर का निर्माण कराया गया, जो आज भी तालाब के बीच में स्थित है और यहाँ प्राचीन शिवलिंग मौजूद है। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं।
हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सीधा होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इस वीडियो की किसी भी तरह की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। धन्यवाद।